knows the weaknesses of a human nature. वो हमारे मनुष्य स्वभाव की कमजोरियों को, दुर्बलताओं को जानता है. इसीलिए, hear this. Are you ready? तैयार है? He doesn't get angry at your weaknesses. He sympathizes with your weaknesses. इसीलिए वो आपकी कमजोरियों पर गुस्सा नहीं होता, वो आपकी कमजोरियों में आपके साथ सहानुभूति रखता है. आप जानते हैं कोई भी मसीह ऐसा नहीं जो मसीह को जानता है और आज पाप में उसे मजा आता है. वो बंधन में. हमें इतने मैसेजेस आते हैं, अपोस्टल जी हमारे लिए प्रार्थना करो, मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूं, मैं शराब की लत में फंसा, मैं बाहर आना चाहता हूं. उनका मन क्या है, उनका जो विवेक है वो क्या चाहता है, वो पवित्र जीवन जिए, मगर वो बंधे हुए हैं. जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो बंधन में हैं, तो वो गुस्से में श्राप नहीं देता, उनके साथ वो क्या करता है, वो सिंपथाइज करता है, उनके साथ वो उन पर दया दिखाता है. There are so many people that message us and say, I am in pornography, I'm in addictions, I'm in alcohol, I want to come out. So many believers. There is not one believer who enjoys sin, but they want to come out. And when God looks at such people, He does not get angry or curses them. He sympathizes with them. He cries with them. आज मैं कई लोगों को देखता हूँ वो प्रचार करते हैं, अरे बीड़ी पी रहे हो, क्या लगता है परमेश्वर ग्रहण कर लेगा तुम्हें? Some people preach, you are smoking, what do you think God will accept you? क्योंकि वो नहीं जानते अभी मसीह को. Because they do not know who Christ is. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह में आगे तो बीड़ी पियो, फिर से पता चला वीडियो बना देंगे. I'm not saying go smoke because you're in Christ. पर मैं कह रहा हूँ आपके बीड़ी पीने या बीड़ी ना पीने से, आपके गुटखा खाने या गुटखा ना खाने से, आपके शराब पीने या शराब ना पीने से, आपके व्यभिचार करने या ना करने से आप ग्रहण योग्य नहीं हो गए परमेश्वर की नजरों में. क्योंकि आपका एक महायाजक है जिसने अपना लहू बहाया और सिद्ध बलिदान देकर परमेश्वर के सिंहासन में गया और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया. इसीलिए आज आप ग्रहण योग्य हो उस पिता की नजर में. But I'm saying it's not because of drinking or not drinking, smoking or not smoking that you're accepted. You're accepted because you have such a great high priest, and because the Father has accepted that high priest, He has accepted you with Him. ये गुड न्यूज है कि आपका एक महायाजक है. This is a good news that you have a high priest. जब कमजोर लगे आपको पता होगा मेरा महायाजक मेरे साथ है. When you और feel वो weak, जानता है, वो एग्जैक्टली जानता है मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को क्या क्या जो कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं जो मुझ पे बीतती है कोई नहीं समझता. जो आप पे बीतती है उससे 10 करोड़ गुना ज्यादा उस पर बीती, मगर तब भी कभी भी वो परमेश्वर के प्रति कड़वा नहीं हुआ, तब भी कभी वो मनुष्य के प्रति कड़वा नहीं हुआ. और वो हमारा उदाहरण है आज. when we say no one understands what I've been through, but what he went through was far worse, but he never got bitter towards God or towards people, and still he is our high priest today. The Bible says he was tempted in all points as we are. बाइबल कहती है वो हर एक बात में परखा गया जैसा हम परखे जाते हैं. Are you going through temptation today? आप आज किसी बात में I परीक्षा have में a good पड़ते हैं? news. एक अच्छी खबर Your है. high priest has already gone through all these temptations, yet he is without sin. That means your high priest can teach you how to overcome every temptation. जिस बात में परीक्षा में आप परखे जाते हैं, आपका महायाजक उसमें से पहले ही होकर गुजर चुका है और निष्पाप रहा है. इसका मतलब आपका महायाजक आपको भी सिखा सकता है कैसे उस टेम्पटेशन से बाहर आना है और जयवन जीना है उसमें. लोगों का हियाव किस पे है आज? We think our Because many believers have not understood the gospel. So जब वो किसी प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं, जब वो उन्होंने 8 घंटे प्रार्थना कर दी, तो वो जाते हैं परमेश्वर के सिंहासन में. We think today our confidence is in how much we pray. When people go into a prayer meeting or they've prayed 8 hours, they और have जब उन्होंने confidence. कुछ ऐसी गलती कर दी जो मसीह होकर उन्हें नहीं करना चाहिए था, उनका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है. But if they make any mistake which they should not have made because they are in Christ, then all their confidence leaves them. What we feel is, हमें लगता है if we have to have confidence or boldness, there should be no weakness. अगर हमें साहस और हियाव चाहिए तो कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए. That means only perfect people can approach God. इसका मतलब जो सिर्फ सिद्ध लोग हैं वही परमेश्वर के सामने जा सकते हैं. Are you with me? Look at what the Bible says.
देखो बाइबल क्या कहती है। We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में दुखी ना हो, Because he was in all points tempted as we are, yet without sin. क्योंकि वो सब बातों में परखा गया हमारी ही तरह, फिर भी निष्पाप रहा। Let us therefore. इसलिए आओ हम। तुम्हारे अंदर कमजोरता है और तुम्हारा एक महायाजक है जो तुम्हारी कमजोरताओं में तुम्हारे साथ दुखी हो सकता है, इसीलिए तुम्हारे में क्या है? कमजोरता है। इसीलिए आओ अब हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन में चलें। You have weaknesses and you have a great high priest who sympathizes with you. Therefore, let us now go boldly before the throne of grace. Are you with me, guys? क्या आप समझ में आ रहा है? आप में कमजोरता है, You have इसीलिए weaknesses. आओ हियाव से। एक मिनट, what? You have weaknesses, therefore come boldly. अगर वीकनेसेस हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए क्या सिंहासन के पास जाने में? If we have weaknesses, should we not be afraid before going to the नहीं, throne? बाइबल No. कह रही है क्योंकि तुम्हारे पास एक महायाजक है, इसीलिए अब तुम हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन में जा The सकते हो। Bible is saying you have weaknesses, but you have a great high priest. Therefore, come boldly before the throne of grace. Hear this, why? इज़राइट्स के लोगों की स्टैंडिंग किस पे डिपेंड करती थी? अपने महायाजक। The standing of the Israelites was dependent on their high priest. आप समझ रहे हो? कम है बस। आप परमेश्वर के सिंहासन के पास गए और आप डर रहे हो और यीशु आपको देखकर बोलता है हियाव रख, तो मेरे साथ आया है पिता के सिंहासन के पास। You went before the throne of God. तू अकेले नहीं आया, You तू went before मेरे the साथ throne. आया है, तू मेरे लहू से धुलकर आया है, तो एक नई सृष्टि होकर आया है। My standing is your standing. You go before the throne of God and you're afraid, but Jesus reminds you, you have been washed by my blood. अब जहां मेरा स्थान है वो अब तेरा स्थान है, साहस के साथ आ, मत डर। Because the mystery is now you are engrafted in Christ Jesus. क्योंकि रहस्य ये है कि आपको मसीह के अंदर गोद दिया गया, उसके अंदर डाल दिया गया। His righteousness is उसकी my धार्मिकता righteousness. अब मेरी धार्मिकता है। His standing before the Father is my standing before the Father. परमेश्वर के सामने जो उसका स्थान था वो मेरा स्थान है। His boldness is my boldness. उसका साहस अब मेरा साहस है। तो अब आप उस अनुग्रह के सिंहासन के पास बिल्कुल वैसे जा सकते हो जैसे यीशु उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाता है। So now you can come before the throne of grace just as Jesus comes before the throne of grace. And hear this, आप जब भी हम किसी को बोलते हैं आप सिंहासन के सामने खड़े होगे, तो लोगों को क्या लगता है क्या होगा? Come on, talk to me. क्या होगा? न्याय। वो न्याय का सिंहासन था। क्या था? न्याय का सिंहासन था। मगर जब यीशु हमारा महान महायाजक उस अपने बलिदान के द्वारा गया और पिता ने उस बलिदान को ग्रहण करा, अब वो जो सिंहासन है वो न्याय का सिंहासन नहीं, वो अनुग्रह का सिंहासन है।